हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों अब हम लोग क्या करने वाले हैं, एग्जाम्पल नहीं, हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं। किसका, एक्सरसाइज 5.2 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया, अगर नहीं देखा है देख लो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं, जो कि उससे भी ज्यादा सरल है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से भी ज्यादा सरल। देखते हैं क्या है, ठीक है, टेंशन ना लो। मुझे लगता है आप लोगों को क्या दिक्कत हो रही है कि नहीं हो रही है, तो अच्छी बात है। हो रही है तो देखो ना दिक्कत क्या है। ठीक, चलो क्या है क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा अ ग्रुप ऑफ 360 पीपल। यहीं पे ही बता दिया, नंबर बता देता है ना तो सुकून आ जाता है। देखो 360 पीपल, ग्रुप कितने लोग का है, ग्रुप एक ग्रुप है कितने लोग का है, 360 पीपल का है। वर आस्क्ड टू वोट फॉर देयर फेवरेट सीजन फ्रॉम द 3 सीजन्स रेनी विंटर एंड समर। इसका मतलब हुआ कि एक ग्रुप है, 360 लोगों का ग्रुप है, जिनसे पूछा गया कि भाई साहब आपको कौन सा मौसम, सीजन मतलब क्या, मौसम अच्छा लगता है। क्या आपको ठंडी अच्छी लगती है, क्या आपको बारिश अच्छी लगती है, या आपको क्या गर्मी अच्छी लगती है। ठीक है, तो ये पूछा गया। ठीक, तो उन लोगों ने क्या क्या बताया, देखो यहां पे, देखो यहां पे सीजन लिया गया है समर, रेनी, विंटर, गर्मियों का मौसम, और फिर क्या होगा, बारिश का मौसम, फिर सर्दियों का मौसम। तो इन्होंने कहा समर में लोगों से जब पूछा गया भाई साहब आपको कौन सा अच्छा लगता है, भाई साहब आपको कौन सा अच्छा लगता है, आपको विंटर अच्छा लगता है, आपको समर अच्छा लगता है, या आपको रेनी अच्छा लगता है। तो जब सबसे पूछा गया तो समर वाले ने कहा क्या, लोगों ने कहा 90 लोगों ने कहा कि हमको गर्मी अच्छी लगती है, समर अच्छा लगता है अपने को। रेनी जो बारिश होता है, उन्होंने कहा 120 लोगों ने कहा प्यारे बच्चों उनको रेनी अच्छा लगता है। रेनी मतलब क्या, बारिश अच्छी लगती है। विंटर में कहा 150 अच्छा लगता है, 150 लोगों ने कहा मुझे ठंडी अच्छी लगती है। क्यों, क्योंकि ठंडियों में नहाना नहीं पड़ता। सही बताओ तो आगे ना, नहाते हो कि नहीं ठंडियों में, सही हमें बताना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कौन कौन नहीं नहाया है आज। ठीक है, तो विंटर में क्या है प्यारे बच्चों, 150 लोग क्या कह रहे हैं हमें विंटर अच्छा लगता है, रेनी कह रहे हैं 120, समर कह रहे हैं 90। ये हो गया हमारा क्या, पूरा क्वेश्चन। अब देखो यहां पे क्वेश्चन पूछना शुरू करें। क्या पहला क्वेश्चन क्या, ध्यान से सुनो, बहुत ही सरल है ये क्वेश्चन, बहुत सरल। देखो क्या है, विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट, सबसे ज्यादा पसंद किसको करते हैं, सबसे ज्यादा वोट किसको दिए हैं, नंबर ऑफ वोट किसको दिए, देख के बताओ, चीटिंग करो जल्दी बताओ। 150, ये तो 90 है, 120 है, 150 सबसे ज्यादा है। तो क्या होगा प्यारे बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, विंटर। इसका आंसर हो जाएगा विंटर होगा। और कितने लोग हैं, 150 लोग। ये हो गया हमारा आंसर। दूसरे कह रहा फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। एंगल कैसे फाइंड करते हैं, किसको पता है। देखो प्यारे बच्चों, मुझे लगता है कि आप में से सारे बच्चों ने वो वीडियोस देखी होगी जिन पे मैंने सेक्टर क्या होता है, सेक्टर एंगल कैसे निकालते हैं, अगर कोई भी चीज मुझे परसेंटेज में दी है तो उसे एंगल में कैसे करते हैं, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना, फ्रैक्शन से फिर हमें किसमें चेंज करना, एंगल में चेंज करना। ये सारी चीजें अगर आपने नहीं देखी है, अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो उसको देख के जरूर आप पाई चार्ट से स्टार्ट करना शुरू करना, अगर नहीं देखा है तो। ठीक है, तो पाई चार्ट मैंने पढ़ाया, पाई चार्ट के बाद एग्जाम्पल, ट्राई दी, सब कुछ करवाया, फिर मैं यहां पे आया हूं तो हर एक चीज मैंने बताई है वहां पे। ठीक है, तो यहां पे सीधे पूछा है फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। अब ये सेक्टर क्या होता है प्यारे बच्चों, ये बता देता हूं। देखो ये है अपने पास सर्किल में जो यूं एक ये भाग बना, ये भी एक सेक्टर है, ये पूरा भी एक सेक्टर है। फिर ऐसे बना दिया तो 1 2 3, ये 3 सेक्टर। अगर मैं कुछ ऐसे बना देता हूं तो ये भी सब क्या है, अलग अलग सेक्टर हैं। तो इन सबको क्या इसको बोला जा रहा है सेक्टर, इसको बोला जा रहा है सेक्टर, इसको बोला जा रहा है सेक्टर, इसको बोला जा रहा है सेक्टर। ठीक है, समझ आया, ये सेक्टर है। अब एंगल क्या होता है प्यारे बच्चों, ये वाला एक सेक्टर है, सेक्टर 1, तो इसके बीच में ये जो एंगल बन रहा है ये कितना होगा अपने को नहीं पता, मान लेते हैं x। ये जो एंगल बन रहा है इस वाले सेक्टर पे ये मान लेते हैं y, ये वाला जो बन रहा है ये मान लेते हैं z, ये वाला एंगल जो बन रहा है ये मान लेते हैं a। तो सबके अपने अपने एंगल हैं। तो इसी तरीके से पूछ रहा है कि जो 90 वोट दिए समर में कितना एंगल बनेगा, रेनी वाले में कितना एंगल बनेगा, और विंटर वाले में कितना एंगल बनेगा, ये पूछ रहे हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, हाँ कि ना। तो इसको कैसे निकालते हैं, निकालने का सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से सुनो।
इसको कैसे निकालते हैं, आंसर नंबर 2। आंसर नंबर 2, जब भी हमें एंगल निकालना होता है, एंगल वाला सिस्टम, क्या करते हैं हमें जब भी कहा गया एंगल बता रहा है, मतलब क्या, हमें पाई चार्ट, क्या बोल रहा है, पाई चार्ट का अंदर का पोर्शन बनाना है। दिखाते हैं, बताते हैं। तो पहली चीज समझो, पाई चार्ट का मतलब क्या होता है। पाई चार्ट हमको कहता क्या है, पाई चार्ट कहता है कि पाई चार्ट शोज द रिलेशन बिटवीन क्या, पार्ट एंड होल, पार्ट अपॉन होल कहता है। अब बताओ पहला वाला हम लोग क्या कहते हैं, फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर, ठीक है, ये कहता है। चलो अब पहला वाला देखते हैं, समर का एंगल निकालते हैं। देखो समर का एंगल कैसे निकलेगा, देखो ध्यान से सुनो, समर का एंगल कैसे निकलेगा। समर का पार्ट कितना है, 90 है पार्ट मतलब कितने लोगों से पसंद करते हैं, कितने लोगों पे सर्च किया है, होल कितने लोगों पे सर्वे किया गया है, 360, इन सबको ऐड करो 360 आएगा, 360 पे किया गया, हाँ कि ना। तो ये हो गया हमारा क्या, ये हमें मिल गया पार्ट और होल का रिलेशन। बट अगर मुझे बताना हो पार्ट और होल का जो रिलेशन है वो कितने परसेंट में है, 100% के अकॉर्डिंग अगर मैं कहूं कि कितने में है, तो इसको 100% से मल्टीप्लाई भी करते हैं, ठीक है, समझ में आएगी नहीं, 100%, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 कह रहे हैं, सॉरी, एंगल से कर रहे हो ना, परसेंट में नहीं निकाल रहे हो, एंगल में निकाल रहे हो, तो इसको 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अपने को क्या चाहिए, पूरा एक सर्किल होता है, पूरा एक सर्किल कितना होता है, 360 डिग्री के बराबर, तो 360 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करके देखोगे तो ये और ये क्या हो रहा है, कट रहा है, हाँ कि ना। ऐसे समझ में आ रहा है कि नहीं, मुझे लगता है काफी लोग को नहीं भी आ रहा होगा, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है तो चलो मैं इसे रब करता हूं, फिर से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। समर वाला, पहला वाला निकालने के लिए क्या करोगे, पार्ट बाई होल करोगे, पार्ट कितना है 90 अपॉन होल कर दो, होल कितना है 360, तो 90 अपॉन होल क्या, ये पहली चीज बन गई हमारी, पहली इक्वेशन बन गई। दूसरे में क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हम लोगों को निकालना है एंगल में, ठीक है, तो पहला स्टेप ये हो गया। अब एंगल में निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस 90 बाई 360 को हम लोग एंगल में निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 360 कट जाएगा, अपने पास एंगल आ जाएगा 90 डिग्री एंगल आ गया। अब आप कहोगे 360 से मल्टीप्लाई करने का क्या ही फायदा, जब 360 कट जा रहा है, यहां कट जा रहा है क्योंकि टोटल, यहां पे जो टोटल वैल्यू दी गई है यहां पे 360 ही दी गई है, जिससे आपकी कैलकुलेशन ज्यादा तेज हो, ठीक है। अगर यहां पे 400 होता, 600 होता, 700 होता या 500 होता तो कैलकुलेशन करनी पड़ती, काटना पड़ता, ठीक है। 360 है, ये तो हमारी लक है, ठीक है, ये तो किस्मत से दे दिए सर जी, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये 360 कट जा रहा है, इसका मतलब क्या है, 360 सब में कट जाएगा। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसको रब कर दें, चलो इसको रब, इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, सेकंड वाला भी निकाल लेंगे, किसका, रेनी का निकाल लेंगे। तो रेनी का क्या आएगा, रेनी का P बाई डब्ल्यू क्या आएगा, बताओ P बाई डब्ल्यू क्या आएगा, P मतलब पार्ट बाई होल, कितना आएगा, पार्ट कितना है 120, होल कितना है 360, इसको भी क्या करेंगे 360 से मल्टीप्लाई करेंगे एंगल में निकालने के लिए। तो यहां पर मैंने 360 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दिया डायरेक्टली, तो यहां पे क्या आ जाएगा, 360 कर जाएगा, मतलब 120 डिग्री इसका भी आएगा। इसी तरीके से प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, अपना विंटर भी निकल आएगा, क्या करेंगे, विंटर भी निकल आएगा। विंटर में भी क्या करेंगे, पार्ट बाई होल करेंगे, पार्ट कितना है, 150, होल कितना है, होल कितना होता है, होल कितना है 360, ये अपना पार्ट बाई होल निकल आया। अब इसको, ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, किसमें, किस फॉर्म में, फ्रैक्शन में। अब इस फ्रैक्शन को एंगल में चेंज करने के लिए क्या करोगे, फ्रैक्शन को एंगल में चेंज करने के लिए 360 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 360 डिग्री से ये कर दोगे तो आ जाएगा 150 डिग्री। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को नहीं भी समझ में आ रहा होगा, ये उनको इसलिए नहीं समझ में आ रहा क्योंकि उन लोगों ने पिछली वीडियोस नहीं देखी है कि कोई भी हमें वैल्यू हो तो उस वैल्यू को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें, उस फ्रैक्शन को फिर बाद में एंगल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हमने अच्छे से पिछली वीडियोज में अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। जिनको नहीं पता है तो वो वीडियो देखें। तो ये इसका क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा 90 डिग्री एंगल, इसका आ जाएगा 120 डिग्री एंगल, इसका आ जाएगा 150 डिग्री एंगल। तो ये अपना आ गया, ठीक है। हाँ, तो हमने फाइंड द सेंट्रल एंगल ईच का हमने क्या किया, सेंट्रल एंगल निकाल लिया। तो आप यहां पे लिख सकते हो सेंट्रल एंगल ऑफ रेन, यहां पे मैं एक पे लिख दे रहा हूं, यहां पे लिख दे रहा हूं सेंट्रल एंगल ऑफ रेनी सीजन का सेंट्रल एंगल आप लिख सकते हो। फिर यहाँ पे समर का सेंट्रल एंगल यही है और विंटर का भी यही है। अब कह रहा है ड्रॉ अ पाई चार्ट टू शो दिस फॉर्मेशन। क्या बात है। अब कह रहे हैं कि ये जो फॉर्मेशन आपने बना के रखा, मतलब ये जो फॉर्मेशन है हमारे यहाँ पे जो दिया गया है, इसको क्या करिए, ड्रॉ पाई चार्ट टू शो दिस
शो दिस इंफॉर्मेशन होगा ना, फॉर्मेशन है इंफॉर्मेशन, पता नहीं, इंफॉर्मेशन है फॉर्मेशन, देख लेना, ठीक है। तो हमें इसका क्या करना है, पाई चार्ट बनाना है, क्या करना है, पाई चार्ट बनाना है। तो इतना तो हो गया, ये चीजें हमने बना के रख दिया है। इसको रब कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं, रब कर दे रहे हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत सरल, अपने को एंगल जब मिल जाता है तो पाई चार्ट चुटकी में सॉल्व हो जाता है। तो पाई चार्ट के लिए क्या करेंगे, एक गोला बना देंगे। चलो ये गोला बन गया। गोला बनाने के लिए बाद हम लोग क्या करते हैं, एक क्या करते हैं, ऐसे कर देंगे। अब देखेंगे एक रेडियस ले लेते हैं, क्या करते हैं, एक रेडियस ले लेते हैं, यूं मान लेते हैं ये ए है ये ओ है। अब देखना शुरू करते हैं एंगल कितना है। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे समर है, समर कितना है 90 डिग्री। तो यहाँ पे 90 नीचे बनाओ, ऊपर बनाओ, कहीं पे बनाओ, बना दो। तो ये है हमारा, मैं मान लेता हूँ ये 90 डिग्री बन गया। ये 90 डिग्री बना है किसके लिए, समर के लिए। अब 90 डिग्री कैसे बनाओगे आप, प्रोटेक्टर से भी बना सकते हो और कंपास से भी बना सकते हो, ठीक। फिर कह रहा है 120 डिग्री किसके लिए, रेनी के लिए। तो 120 डिग्री कैसे बनेगा, तो ये होगा कुछ इस तरीके से 120 डिग्री। तो ये हमारा हो गया 120 डिग्री किसके लिए, रेनी के लिए। किसके लिए, रेनी के लिए 120 डिग्री हो गया। अब ये जो पूरा बचा है हमारा, ये हो गया 150 डिग्री किसके लिए, विंटर के लिए। हमने कहा ये विंटर के लिए। तो ये आप क्या करो, सब मेजर करके करके आप क्या करना, मैंने बनाया है, ठीक है। तो आप मेजर करके बनाना, मैंने रफली बनाने की कोशिश की, आपको समझाने की कोशिश करी कि कुछ इस तरीके से बनेगा। इसको आप चाहो तो छोटा और कर सकते हो, ठीक है, इसको और छोटा कर सकते हो, कुछ इस तरीके से बना सकते हो, और इसको थोड़ा सा इस तरीके से बढ़ा के दिखा सकते हो। हाँ कि ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये 150 हो गया, ये 120, ये 90 डिग्री। तो ये थर्ड भी हमारा सॉल्व हो गया। तो कितना सरल था, कुछ नहीं था। क्वेश्चन नंबर 2 का मैंने यूज किया, मतलब इसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन थी उसका यूज किया और उससे मैंने बना दिया। देखो इतना याद रखना कि जब भी आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, पाई चार्ट बनाना होगा, तो क्या करोगे, एंगल निकाल लोगे, और एंगल जैसे निकाल लोगे, हर एक आइटम का एंगल निकाल लोगे, ये समर, रेनी और विंटर का, तो आप चुटकी में क्या कर सकते हो, बना सकते हो। तो टेंशन वाली बात नहीं है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जो कि सरल रहेगा आपके लिए, क्योंकि हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है। तब तक क्या करो, अगर ना समझ में आए एक बार रिवाइज कर लो, और क्या करना, अपना ख्याल रखना मत भूलना। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।